हेलो दोस्तों, आप सभी का ओगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के वार्षिक परीक्षा 2023 के विज्ञान विषय को हल करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका कोड बीपी है। तो पूरा पेपर आपको देखकर जाना है, चाहे आपका कोई भी कोड हो। मैं आपको इसमें से पूरा प्रश्न हल कराने वाला हूँ। जो भी जितना क्वेश्चन दिया है सभी का मैं आपको हल बताने वाला हूँ। पेपर अगर आप देख कर जाते हैं तो आपने एग्जाम में 70 में से 70 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने आपको जितना भी पेपर बताया है, अगर आप इसमें से देखेंगे सभी क्वेश्चन मिलते जुलते रहते हैं। एक आध दो क्वेश्चन होता है जो कि इधर उधर रहता है, बाकी सभी क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आपके पेपर का कोड है तो यही पेपर सेम आ जाता है, और पेपर कोड चेंज होता है तो थोड़ा क्वेश्चन अलग होता है, बाकी सेम क्वेश्चन आते हैं। तो पेपर के कोड लेकर आपको परेशान मत होना है और पूरा पेपर अच्छी तरह से देख कर जाना है। तो मैं बता देता हूं कि आप 70 में से 70 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि चाल का मात्रक क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ कि यदि किसी गतिमान वस्तु को गति चाल समय ग्राफ में प्रदर्शित किया जाए तब वस्तु को चली गई दूरी आपको बताना है। क्या कह रहा है? चाल क्या करना है? चली गई दूरी आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये कितनी दूरी है, यानी 12 मीटर पर सेकंड में 5 सेकंड यहाँ पर पहुंची है। तो कितना दूरी गई होगी? तो 12 गुणे 5, तो 12 पंजे 60 मीटर गए। तो कितना? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। 3 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ कि 50 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से गतिमान है, तो उसका संवेग आपको ज्ञात करना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि संवेग P बराबर होता है यम इंटू भी। क्या होता है? यम इंटू भी होता है। जहां पर यम का मान 50 किग्रा दिया है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं दिया कि 50 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से गतिमान है। तो वस्तु का आपको संवेग बताना है। तो वस्तु का जो संवेग होता है P बराबर यम इंटू भी होता है। क्या होता है? यम इंटू भी होता है। तो यम का मान 50 दिया है और भी का मान 6 दिया है। तो 50 में 6 का गुणा करेंगे तो 300 किग्रा मीटर पर सेकंड आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि 2 किग्रा द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने पर बल कितना आवश्यक होगा। तो बल आप जानते हैं F बराबर यम इंटू ए होता है। द्रव्यमान दिया है 2 किग्रा और यहाँ दिया है 5, तो 2 पचे होता है 10 न्यूटन। कितना? 10 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि वह भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का नियम आधारित होता है वह कौन सा नियम है? ऊर्जा का नियम है, द्रव्यमान का है, रेखीय संवेग है, या कोणीय संवेग है? तो जो केपलर का नियम होता है कोणीय संवेग पर आधारित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि उत्प्लवन बल निर्भर करता है। तो उत्प्लवन बल जो होता है वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि एक अश्व शक्ति यानी 1 हार्स पावर 1 एचपी किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। तो 746 वाट आप में देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही? बी वाला राइट हो जाएगा। 746 वाट राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि ओजोन के परत के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो जो ओजोन परत का हानिकारक के लिए कौन सा गैस है? तो सीएफसी है। यहाँ पर सीएफसी इज राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि नौसादर और नमक को पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? तो अगर नौसादर और नमक को, यानी नौसादर को नमक से अलग करना है तो वहां पर उधरोपातन का प्रयोग करते हैं। उधरोपातन का मतलब होता है जो तत्व होता है ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसी को हम उधरोपातन कहा जाता है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है? गतिज ऊर्जा यहाँ पर देख सकते हैं, गतिज ऊर्जा में जो कि अणुओं की गति सबसे ज्यादा तेज होगी, ठोस की सबसे कम होगी, उससे ज्यादा किसमें होगी? द्रव में। सबसे ज्यादा गैस में होगी ठोस द्रव गैस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण कौन सा है? यहाँ पर समांगी मिश्रण, ए बी समांगी मिश्रण, ए बी समांगी मिश्रण। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी का तेल और जल क्या हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन दिया कि दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है, यानी दूध से क्रीम को निकालने की विधि को हम कहते हैं पृथक्करण विधि, यानी नहीं बल्कि अपकेंद्रण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकेंद्री विधि। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि अमोनिया में तत्व होता है। तो जो अमोनिया का सूत्र होता है NH2CO
NaH2 क्या होता है NH2, बल्कि ये यूरिया का सूत्र होता है। सॉरी, आपको अमोनिया का सूत्र बताना है तो अमोनिया का जो सूत्र होता है NaH3 होता है। यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद 14 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि कोशिका वंश परिपरंपरा की परिकल्पना किसने दी थी। तो कोशिका वंश की जो परिकल्पना दी थी रॉबर्ट हुक ने दी थी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस अंगक में अपना डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का जो पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लेकिन पूछे कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, जहां पर भोजन बनता है, तो उसको हम कहते हैं हरित लवक, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया कि आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। किसको, लाइसोसोम को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्न में से किसकी उपस्थिति में शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों में जल की हानि को करने से पौधों की रक्षा करता है, तो उसको कहते हैं क्यूटिकल। क्या कहते हैं, क्यूटिकल, तो ऑप्शन इसका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया, 19 नंबर दिया है कंडरा आपस में जोड़ता है, तो जो कंडरा होता है पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर दिया कि पूर्ण चार कोष्ठी पाया जाता है, किसमें, सभी में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद खंड ख से वर्णात्मक प्रश्न दिया जिसमें से लघुत्तरी प्रश्न है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से ढकेलते हैं, तो बक्से पर लगने वाला घर्षण बल आपको बताना है। तो घर्षण बल अपोजिट बल होता है, तो -20 से 200 न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि किसी वस्तु से गति के विषय में आप क्या समझते हैं, जिस दूरी पर ग्राफ दिया है समांतर है तो समान समय में समान दूरी तय करेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दिया कि क्या किसी पिंड का संवेग शून्य होने पर उसमें यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है, तो हो सकती है, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा जो होगी, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। यहाँ पर गतिज ऊर्जा शून्य होगी, लेकिन आपको जो स्थितिज ऊर्जा होगी, इसलिए इसमें क्या होगी, यांत्रिक ऊर्जा होगी। तो इसका आपको मैं परिभाषा भी दिखा दे रहा हूँ। हाँ, हम जानते हैं कि पिंड की यांत्रिक ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। संवेग शून्य होने का अर्थ है कि पिंड का वेग शून्य हो जाएगा। जब पिंड का वेग शून्य हो जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, लेकिन पिंड की स्थितिज ऊर्जा बनी रहेगी, इसीलिए उसमें यांत्रिक ऊर्जा रहेगी। तो मैंने आपको बताया कि यदि किसी वस्तु का संवेग शून्य हो जाता है तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा होगी। आप देख सकते हैं विस्तृत क्वेश्चन दिया है, कहा कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का जलयान तैरता है, चाकू की धार तेज होती है, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताना। इन तीनों का उत्तर मैं आपको बता रहा हूं। पहले लोहे की कील पानी में क्यों डूब जाती है, और जबकि लोहे का जलयान क्या होता है, तैरता रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं लोहे की कील पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे का जहाज पानी में तैरता है, क्योंकि लोहे के जहाज की तुलना में लोहे की कील अधिक घनी होती है, क्योंकि उसके पीछे आर्किमिडीज का सिद्धांत काम करता है। जब हम लोहे की कील वस्तु में पानी में डालते हैं तो उसमें वस्तु क्या करती है, जल को हटा देती है। जितना जल हटाती है नीचे से, उतना पानी क्या करता है, भरने के लिए उस पर बल नीचे से ऊपर लगाता है, जिससे क्या होता है, जलयान ऊपर तैरता रहता है। और कील जब पानी में डालते हैं डूब जाता है। जब कील की में क्या बनाते हैं, परत बताते हैं, परत बनाएंगे जैसे, तो पानी यहाँ से हटा देगा, पानी हटाएगा तो नीचे से पानी भरने के लिए परत को क्या करेगा, ऊपर ढकेलेगा। जब ऊपर ढकेगा जब ऊपर ढकेलेगा तो जलयान क्या होगा, तैरने लगेगा। चाकू की धार तेज होती है, तो चाकू की धार क्यों तेज होती है कि संपर्क क्षेत्र को यह क्या करता है, घटाता है और दाब को बढ़ाता है। जैसे ब्लेड, चाकू आदि जैसे औजारों के कटिंग किनारों पर तेज किनारों साथ में चीज आसानी से काटने में प्रदान किया जाता है, क्योंकि तेज किनारे पर छोटा सा क्षेत्र होता है जिस पर बल लगाया जाता है, इसलिए अधिक दाब लगता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि किसी तरल माध्यम में वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु को विस्थापित तरल धर के क्या होता है, बराबर होता है। क्या कह रहा है, किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। अन्य शब्दों में कहें तो किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी गई वस्तु को लगाने वाला जो बल होता है उत्प्लावन बल द्वारा विस्थापित किया जाता है।
उसके बाद यहाँ अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, चांदी की अपेक्षित घनत्व इतना है, यसाई मात्रक में आपको इसका घनत्व बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया है कि निम्न तापमानों का आपको क्या करना है, भौतिक अवस्था में बताना है। जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया तो इस क्या होगा, ठोस अवस्था में। 0 डिग्री क्या होगा, जल द्रव अवस्था में। और 0 डिग्री है तो ठोस अवस्था में, 100 डिग्री है तो गैस अवस्था में हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्न को आपको यौगिक और तत्व में क्या करना है, अलग करना है। इसमें जैसे आपको इधर तत्व लिख लेना है और इधर यौगिक। यहाँ पर तत्व क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा और लोहा हो जाएगा। इधर जल और ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तत्व, ये भी तत्व और ये दोनों क्या हो जाएगा, आपका यौगिक हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका प्रतीक लिखना है। जैसे एल्युमिनियम का प्रतीक आपका Al होता है, आयरन का Fe होता है, सोडियम का Na होता है, कोबाल्ट का Co होता है। उसके बाद विस्तृत क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, बोर का परमाणु मॉडल लिखना है। और उदरोपातन क्या है, उदरोपातन का सचित्र वर्णन कीजिए। उदरोपातन मैंने आपको बता दिया है कि कोई वस्तु जो होता है सीधा ठोस अवस्था से गैस में परिवर्तित हो जाता है, यह एक भौतिक परिवर्तन होता है। तो क्या यह भौतिक परिवर्तन होता है, वही उदरोपातन कहा जाता है। उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और इनकी कमियों की व्याख्या करना है। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि कोशिका की संरचना, संगठन, प्लाज्मा झिल्ली का आपको कार्य का महत्व बताना है। अथवा 9वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, तंत्रिका ऊतक का नामांकित चित्र बनाइए। पक्षी वर्ग का स्तनपायी क्या करना है, इसमें अंतर बताना है। उसके बाद यहाँ विस्तृत क्वेश्चन दिया हुआ कि अंतःप्रद्रव्य जालिका किसे कहते हैं, इसका चित्र बनाना है। अथवा आपको इस पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। मोनेरा पर, प्रोटिस्टा पर, फंजाई पर। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से हल कर लेना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा अच्छी तरह से हल करके जाएंगे तभी आप अपने एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।